आई नो कि आप सब लोगों ने अब तक अपने पैसे ज़ाया ही किए हैं, लेकिन अब ये वीडियो आ चुकी है और मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ जनाब एपिसोड 1 ऑफ ये मत ख़रीदना, जहाँ मैं डिटेल में आपको फैब्रिक की रियलिटी ETC सब कुछ बताऊंगी। जितना बड़ा नाम उतना घटिया फैब्रिक। तो बस ही जल्दी से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और होपफुली आपको ये वीडियो या ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। जब मैं गई थी लकी वन मॉल, वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे ही मुझे जनरेशन देखा, तो आई थॉट वाई नॉट टू शूट। तो मैं जल्दी से एंटर हुई और मैंने यहाँ से, वैसे भी 1-2 आर्टिकल्स मेरे जहन में थे, मैंने ऑनलाइन भी देखे थे। मैंने कहा मैं फिर जा के ले लूँगी। ऑनलाइन से बेटर है आप पसंद कर लिया करें और स्क्रीनशॉट्स लेके सेव कर लिया करें। अगर आपके नसीब में हुआ तो आउटलेट पे जाके आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा अच्छा फ़ैसला था कि मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया और मैं आई हूँ यहाँ पे ऑफलाइन देखने के लिए। तो सबसे पहले जी यहाँ पे 20% ऑफ लगा हुआ है ऑन एंटायर स्टॉक, आई थिंक सो, क्योंकि मैं जिस भी रो में जा रही थी 20% ऑफ का एक कार्ड लगा हुआ था, तो आई थिंक सो कि 20% ही ऑफ था, उससे ज़्यादा नहीं था। खैर जी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ सबसे पहले फैब्रिक चेक करने के लिए। एंड आई नो कि पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा लड़कियाँ जनरेशन की फ़ैन है। मुझे तो लगा पूरे पाकिस्तानी जनरेशन का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो तो मुझे गालियाँ बकेंगी बिकॉज मुझे इनका फैब्रिक समझ नहीं आया। मैं कंटिन्यूसली हर एक रो में जा रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे एक आर्टिकल जो आंखों पे चुभने वाला होता है ना, कि बस जी मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे कुछ नहीं दिखा। इवन इनके दुपट्टों का स्टफ़ अच्छा था इनके कपड़ों से, इनकी कमीज़ों शलवारों का स्टफ़ इतना सी थ्रू है। जनरेशन से विंटर्स की शॉपिंग की थी और मैंने इनसे 2 सूट खरीदे थे और अब इट्स बीन आई थिंक 2 to 3 ईयर्स जब ये बात मैंने जब लिए थी, शॉपिंग की थी यहाँ से। तो उसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, मीन्स कि थोड़ा हैवी था, लेकिन ऑब्वियसली बात है विंटर्स का फैब्रिक थिक होता है, समर्स का फैब्रिक काफ़ी पतला होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, चलें कमीज़ की तो समझ लगती है कि आप शर्ट पर सी थ्रू सा फैब्रिक है आपका और आप उसके नीचे इनर वेयर कर लो। अब बात करते हैं शलवारों की या ट्राउज़र्स की। अक्सर आपने देखा होगा ब्रांड्स पे शलवार या ट्राउज़र्स सी थ्रू होते हैं। मेरी खाला की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, वो जब ना निशात लीलन से भी शॉपिंग करती थी ना, तो वो कहती थी बेटा पहले शलवार का फैब्रिक चेक कर लो, क्योंकि निशात पर भी 1-2 बार मेरे साथ भंड हुए हैं। तो मैंने तभी ये सीरीज़ शुरू करने का सोचा था कि मैं ये सीरीज़ शुरू करूँगी, आप सब लोगों की हेल्प करूँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने पैसे ज़ाया नहीं किए तो आपको ज़ाया करने की ज़रूरत एटलीस्ट ना पड़े जी। आप सब लोगों के साथ मिलकर ही मैं कुछ फैब्रिक या कुछ आर्टिकल्स आपको 1 to all दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लैक वाला देखा, वो बस एमे देमे था, वो तिल्ला सितारा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर मुझे ये पिंक वाला सूट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया एंड इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, बट दिस वाज वेरी कॉस्टली, 29,000 आई थिंक सो इसकी प्राइस थी। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ जो मैंने ऑनलाइन ना इनके 2 आर्टिकल्स पसंद किए थे और मैंने उनको स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। मुझे था कि मैं जाऊँगी जनरेशन पे तो जाके देखूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद कर लेते हैं और जब वो ऑफलाइन हमारे हाथ लगती है तो इतनी घटिया होती है ना कि हम ना फेंक सकते हैं ना हम उसे वेयर कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन कुछ मेरे साथ होने ही लगी थी कि मैं बच गई और मैं इनके आउटलेट पे आ गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ना एक रो बनाया हुआ है जहाँ पे आपको फॉल्टी आइटम्स मिलते हैं और ये चीज़ इन्होंने ऑनलाइन मेंशन नहीं की। अगर आप इनके वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो आपको सोच समझ कर ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि सेल के नाम पे अक्सर ना लुटवा ही देते हैं ये लोग, मतलब लूट लेते हैं लोगों को। तो मुझे ना ये ब्लैक कलर का आर्टिकल इतना अच्छा लगा था ऑनलाइन, मैंने इसको कार्ट में भी डाला हुआ था, ऑलमोस्ट मैं ख़रीदने लगी थी क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल था, 3200 रुपीज़ का फुल एम्ब्रॉयडर्ड वाला। बट व्हेन आई केम और मैंने देखा तो इतना घटिया फैब्रिक, इतना सी थ्रू, कभी ब्लैक सी थ्रू हुआ है, ब्लैक कलर इतना सी थ्रू था कि मुझे अपना हाथ इतना साफ़ नज़र आ रहा था जैसे मैंने कैमरा ऑन किया हुआ। तो इतनी मुझे इस चीज़ पे इतना गुस्सा आया। प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी ख़रीदें तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप शलवार के नीचे पजामा पहनेंगे तो आप डेफिनेटली जनरेशन पे आएँ, मेरी रिकमेंडेशन पे, वरना तो मेरी तरफ से बिग नो है। मुझे जनरेशन ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। वेस्टर्न टॉप्स तो आप चेक करें यार, स्लीव्स का तो ठीक है समझ लगती है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि इतने सारे सुराख जो इन्होंने कमीज़ में कर रखे हैं, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को। खैर जी, उसके बाद मुझे ये वाइट आर्टिकल बहुत अच्छा लगा था ऑनलाइन, इसको भी मैं कार्ट में डाल चुकी थी। बट व्हेन आई केम मैंने देखा इतना गंदा, इतना सी थ्रू, मतलब कि एक दाग लग जाए ना सारी उम्र के लिए नहीं हटे। और हमारे यहाँ तो मैं जितनी कॉफ़ी पीती हूँ ना, मेरा तो एक स्पॉट गिरा है सफ़ेद कपड़े पे नहीं हटता। जो भी जनरेशन से कपड़े लेंगे उनको एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि जनरेशन पे जो एक बार दाग लग जाए तो दाग सारी उम्र के लिए नहीं मिटता। तो अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की कोई सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके बताने कि आगे मैं किस ब्रांड को एक्सपोज करूँ, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। कुछ लड़कियों को जनरेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप लोगों ने इधर आके गालियाँ नहीं देनी। और यहाँ पे रश की वजह से भी समझ लग गई होगी कि काफ़ी सारे लोगों ने इंस्पायर्ड होकर यहाँ से कपड़े लिए, बट मैंने नहीं लिए। तो दैट वाज माय टुडेज़ वीडियो, एंजॉयड। और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब।